स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं मार्कंडे काटजू। पिछले दिनों से एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट में वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म क्या है, यानी वो हिंदू कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं और मुस्लिम कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो लोग हिंदू कट्टरपंथ के बारे में बोलते हैं वो मुस्लिम कट्टरपंथ के सामने नहीं बोलते हैं, यानी उस पर बात नहीं लगती है, उनका मानना है। और मुस्लिम कट्टरपंथ की जब वो बात करते हैं वो कुछ चीज़ों का उदाहरण देते हैं जिसमें मदरसा, बुर्का, शरिया, इन सारी चीज़ों को उन्हें लगता है कि ये मुस्लिम कट्टरपंथ है। अब इसके बाद वो 3 लोगों को जो जेएनयू के हीरोज़ बताते हुए कहते हैं कि शैला राशिद, उमर खालिद और कन्हैया कुमार, ये लेफ्टिस्ट हैं और ये जो है क्यों इस पर नहीं बोलते हैं जब ये खुलकर हिंदू कट्टरपंथ के बारे में बोलते हैं। हालांकि उन्होंने कई एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। अब एक और लेटेस्ट ट्वीट उन्होंने किया है। ट्वीट में वो शहला राशिद को टैग करते हुए और आरफा खानम शेरवानी जो कि पत्रकार हैं उन्हें टैग करते हुए लिखते हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू शैला राशिद का देखा जो यूट्यूब पर है, आरफा खानम शेरवानी ने लिया है, जिसमें वो कहीं पर भी कंडेम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बुर्का को लेकर, शरिया को लेकर, मदरसे को लेकर, मौलाना को लेकर, इस तरह का उन्होंने एक ट्वीट किया। इसके बाद जो है शहला राशिद ने उन्हें जवाब दिया। इससे पहले जैसे कन्हैया कुमार और उमर खालिद का जब इन्होंने जिक्र किया था तो उन्होंने कोई भी अभी तक ऐसा जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब शहला राशिद ने जो है मार्कंडे काटजू को जवाब देते हुए लिखा है कि अंकल अब तो पूरी दुनिया बुर्का यानी पीपीई किट और निकाब यानी मास्क पहन रही है, शांत हो जाओ। तो शैला राशिद ने एक मजाक उड़ाते हुए उनका जवाब दिया कि आखिर क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों नए मुद्दों को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर बुर्का, मदरसा और इन सारी चीज़ों से क्या लेना है। मार्कंडे काटजू लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं। अब इसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों मार्कंडे काटजू को बुर्के की याद आ रही है, शरिया की याद आ रही है और मदरसों की, मौलानाओं की याद आ रही है। और ये पहला नहीं, लगातार पिछले कई दिनों से एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। तो क्या इसको ये मान लिया जाए कि मार्कंडे काटजू ये चाहते हैं कि एक नए मुद्दों को जन्म दे दिया जाए? क्योंकि अभी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, लोगों को ये लगता है कि अब कोई मुद्दा इस तरीके का जो कम्युनल जिसका एजेंडा हो वो सामने नहीं आए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, कोई भी इस तरीके की बात नहीं आए। और क्योंकि टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठे जो पत्रकार हैं वो भी ये चाहते हैं कि इस तरह का उन्हें मुद्दा मिले जिससे उन्हें टीआरपी बटोरने का मौका मिले और एक तरीके की नफ़रत जो है वो अपने हेडलाइंस के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर ये मुद्दा उन्हें मिलता है तो वो इस पर डिबेट करना शुरू कर दें, क्योंकि देश के मुद्दे उनके लिए कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं। कितने सारे अहम मुद्दे हैं जो अभी भी टेलीविज़न स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इस तरीके के मुद्दों को खासकर उठाया जाता है। अब इस तरह के ट्वीट के बाद, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ये लगातार एक के बाद एक ट्वीट करें, उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? आपको क्या लगता है? क्या आपको भी ये लगता है कि क्या एक नए मुद्दे को जन्म देने की कोशिश की जा रही है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।